हंस बनने की चाह में उसने सब कुछ खो दिया। एक औरत ने अपने शरीर में हंस के जीन इंजेक्ट करवा लिए। तुरंत ही उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही देर में उसके शरीर पर काले पंख उगने लगे। उसने एक पंख खींच कर देखा, लेकिन उसे तो सफेद पंख चाहिए थे। तभी उसकी टांगें बदलने लगी। उसने जूते उतारे तो देखा कि उसके पैरों की उंगलियां आपस में जुड़ चुकी है, बिल्कुल हंस की तरह। उसकी योजना आधी पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसने पूरी तरह काला हंस बनने के लिए एक और कदम उठाया। उसने कांच का टुकड़ा उठाया और बैले की मुख्य डांसर की गर्दन में घोंप दिया। मुख्य डांसर को मारने के बाद उसने उसकी लाश छिपा दी और उसकी जगह लेकर नई मुख्य कलाकार बन गई। शो वाले दिन उसका शरीर अब भी बदल रहा था। जैसे ही वह स्टेज पर पहुंची, उसके हाथों पर मुलायम काले पंख उगने लगे। इस बदलाव से उसकी हर हरकत हंस जैसी सुंदर और नरम हो गई, जिसे देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। थोड़ी ही देर में उसके हाथ पंख बन गए और नाच आगे बढ़ता गया तो उसका पूरा शरीर पंखों से ढक गया। परफॉर्मेंस खत्म होते होते वह पूरी तरह एक असली काले हंस में बदल गई। शो खत्म होते ही वह जल्दी से ड्रेसिंग रूम की तरफ भागी। अंदर पहुंचते ही उसने फर्श पर खून का बड़ा सा दाग देखा। उसने तुरंत एक तौलिया उठाकर उसे ढक दिया। तभी वह सफेद हंस की ड्रेस पहनने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। सामने वही डांसर खड़ी थी जिसे वह अभी अभी मार चुकी थी। घबराकर वह वापस अंदर आ गई। फर्श पर पड़े तौलिए को देखकर वह उलझन में पड़ गई। जैसे ही उसने उसे उठाया, तौलिया हटाते ही उसने देखा कि खून का दाग पूरी तरह गायब था। तभी उसे लगा कि कुछ बहुत गलत है। उसने नीचे देखा तो उसका अपना पेट खून से भीगा हुआ था। तब उसे समझ आया कि जिस पर वह कांच से हमला कर रही थी वह कोई और नहीं बल्कि वह खुद थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि यह सब उसकी कल्पना थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और दोबारा स्टेज पर लौट गई। अपनी बची हुई ताकत से उसने पूरा नृत्य खत्म किया। जैसे ही संगीत रुका, वह थक कर जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपनी पूरी जिंदगी नृत्य के लिए समर्पित कर दी थी और आखिर तक उसी के लिए जीती रही।